नया साल 2026 लोगों के लिए कई बड़े बदलावों और फैसलों के साथ शुरू हुआ है। कहीं राहत की खबर है तो कहीं बढ़ती महंगाई ने जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है। 1 जनवरी से गैस की कीमतों, कारों के दाम, छोटी बचत योजनाओं, टैक्स नियमों और डिजिटल लेन देन से जुड़े कई नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कि 1 जनवरी से क्या क्या बदलाव हुआ है। नए साल की शुरुआत दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर के साथ हुई। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने नए साल पर घरेलू पाइपलाइन गैस पीएनजी की कीमतों में 70 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की कटौती का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद दिल्ली में पीएनजी की नई कीमत 47 रुपए 89 पैसे प्रति SCM होगी। वहीं गुरुग्राम में ये 46 रुपए 70 पैसे प्रति SCM और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 47 रुपए 76 पैसे प्रति SCM हो जाएगी। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। बढ़ती महंगाई के बीच इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का ये फैसला लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है, जिनके घरों में रोजाना खाना पकाने के लिए पीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पीएनजी सस्ती हुई है, लेकिन दूसरी ओर 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया है। IOC की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 111 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1691 रुपए 50 पैसे हो गया है। इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट्स और ढाबों पर पड़ेगा, जिससे बाहर खाना पीना महंगा हो सकता है। नए साल के पहले दिन कार खरीदने वालों को भी झटका लगा है। कई कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। हुंडई की गाड़ियां आज से 0.6% महंगी हो गई हैं। इसी तरह रेनो इंडिया ने अपनी कारों की कीमतें 2% तक बढ़ाने की बात कही है। वहीं मर्सिडीज बेंज इंडिया भी 2% तक कीमतें बढ़ाने की योजना बना रही है। JSW, MG मोटर्स इंडिया और निसान इंडिया ने भी जनवरी से इनपुट और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत के कारण लगभग 2 से 3% की बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए भी राहत की खबर है। सरकार हर तिमाही PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और राष्ट्रीय बचत पत्र जैसी योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है। हाल ही में RBI की ओर से रेपो रेट में 0.25% की कटौती के बाद उम्मीद थी कि इन योजनाओं की ब्याज दरों में भी कमी की जाएगी, लेकिन सरकार ने 1 जनवरी से शुरू होने वाली तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो गई है। ये उन पैन कार्ड धारकों के लिए थी जिन्होंने अपना पैन बनवाने के लिए आधार नंबर की बजाय आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल किया था। अगर आपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार माना जाएगा। इससे आप टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे और आपकी कमाई पर TDS भी ज्यादा कटेगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2026 से डिजिटल लेन देन के नियम भी सख्त हो गए हैं। डिजिटल फ्रॉड और बैंकिंग धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सरकार और RBI ने गूगल पे, फोन पे और व्हाट्सएप जैसे UPI प्लेटफॉर्म को अब ज्यादा सख्त KYC प्रक्रिया का पालन करने को कहा है। नए नियमों के मुताबिक मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और अकाउंट लिंक करने की प्रोसेस में एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर जोड़ी जा रही है, ताकि फर्जी अकाउंट पर लगाम लगाई जा सके। कुल मिलाकर नया साल राहत और चुनौतियां दोनों साथ लेकर आया है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।